हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो पार्ट थर्ड का जो एग्जामिनेशन डेट है ये जारी है। पार्ट थर्ड का जो एग्जाम है ये 3 मई को खत्म हो रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि इसमें पीजी का जो एडमिशन प्रोसेस है यानी पोस्ट ग्रेजुएट का जो एडमिशन का प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट होगा, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे एडमिशन होता है, कितना सीट रहता है और इसमें जो एडमिशन हो रहा है इसमें जो ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे एडमिशन होने की पॉलिसी है तो इसमें कट ऑफ कितना होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही साथ अप्लाई करने के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, अप्लाई करने की चार्ज कितनी है और क्या एडमिशन लेने के लिए टेस्ट भी देना पड़ेगा या बिना टेस्ट का होगा और कौन कौन से टॉप कॉलेज है और टॉप कॉलेज का कट ऑफ क्या जाता है। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड और सारे क्वेश्चंस का एक ही जवाब है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सारा बात आपको बहुत सरल शब्दों में मैं क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सारी चीजों को समझाने के लिए पहले एक मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, आप एक करके जो मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा आप कंटेंट को देखिएगा, इसके बाद इससे रिलेटेड आप हमें बताइएगा। देखिएगा, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन डेट है। अब आप खुद देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पार्ट थर्ड का एग्जाम है ये खत्म होता है 3 मई को। ठीक है, पहले बात करते हैं डेट के बारे में कि कब से पीजी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ऑफिशियली इसके बारे में किसी भी बात इसके बारे में किसी प्रकार का बात अभी तक बताई नहीं है कि पीजी का जो एडमिशन प्रोसेस है ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कब से स्टार्ट होगा। देयर इज इसके बारे में कोई डेट प्रेडिकेशन अभी तक पाटलिपुत्र नहीं बताई, लेकिन हाँ, जो मैं डेट प्रेडिकेशन कर दूंगा, चैलेंज आपको ओपन है, आप देख लीजिएगा, एडमिशन का प्रोसेस उसी के आसपास होगा। चलिए देखिएगा, तो सेट करते हैं स्टोरी को। सबसे पहली बात, जो पीजी जो एग्जाम है पाटलिपुत्र का ये खत्म होता है 3 मई को। आप इसको शिद्दत से एग्जाम रिजल्ट आने में कम से कम जो टाइम लगता है ये 40 से लेकर के 50 डेज का टाइम लगता है। 40 से 50 दिन रिजल्ट आने में लगेगा। तो चलिए 40 से 50 दिन जोड़ते हैं, तो 3 मई से जुड़ेगा तो 3 मई के बाद क्या हो जाएगा, ये 3 जून हो जाएगा और जोड़ दीजिए तो लगभग ये जो रिजल्ट है ये आप मोटा मोटी मान के चलिए कि लगभग 22 से 25 जून के आसपास में जो पाटलिपुत्र का जो पार्ट थर्ड का जो रिजल्ट है ये आपका आ जाएगा। कब तक? 22 से 25 जून तक पाटलिपुत्र का जो पार्ट थर्ड का रिजल्ट है ये आपका आ जाएगा। ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद में पीजी एडमिशन को लेकर के बैठक होगी। तो बैठक, प्लानिंग, डेट, पोर्टल, ये सबको तैयार करने में इसको और 7 से 8 दिन का टाइम इसको लगेगा। यानी मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो इस जून के मंथ में उम्मीद नहीं है पीजी एडमिशन स्टार्ट होने का। ठीक है, क्योंकि जून के मंथ में हर हालत में यूजी एडमिशन चलेगा, ग्रेजुएशन वाला एडमिशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम वाला एडमिशन। यूनिवर्सिटी प्रशासन उसमें परेशान है क्योंकि उसका हर हालत में क्लास 4 जुलाई से स्टार्ट कर देना है। किसके लिए? ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो उस महीने यानी जून के महीने में पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बिजी रहेगी अपने ग्रेजुएशन एडमिशन को लेकर के। तो जो पीजी एडमिशन प्रोसेस है ये जो स्टार्ट होगा ये आपका जुलाई के पहले वीक में। उम्मीद है कि 4 जुलाई से इसका ग्रेजुएशन वालों का क्लास स्टार्ट करने का डेट है। तो आप मान के चलिए 6 जुलाई से पीजी एडमिशन का जो प्रोसेस है इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कब से? 6 जुलाई तक। क्यों? अब क्यों मैं ऐसा दावा आपको दे रहा हूं, ये दूसरा बात आप मेरा देखिए। इसको लेकर के जो पिछले साल जो पीजी एडमिशन का प्रोसेस हुआ था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, इसमें जो अप्लाई होने का प्रोसेस है ये पिछले साल का रिकॉर्ड है और पिछले साल जो अप्लाई होने का प्रोसेस है ये 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुआ था और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ 6 जुलाई। मतलब इस बार 20 से 25 दिन पहले होगा। यानी हर हालत में पीजी एडमिशन हर साल ये पाटलिपुत्र का रिकॉर्ड होता है, ये कब स्टार्ट होता है? जुलाई के महीने में स्टार्ट होता है। और लगभग जो अप्लाई करने का टाइम होता है ये मोटा मोटी जो आपको अप्लाई करने का यानी एडमिशन देखिएगा ये मतलब ये डेट है ये लगभग पिछले बार का भी ये लास्ट डेट के आसपास का डेट रखा गया था। ठीक है, मतलब मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार भी जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये आपको मान के क्या चलना है कि जो अप्लाई करने का जो डेट है ये आपको 6 जुलाई के आसपास से मिलेगा अप्लाई करने का। और लगभग जो अप्लाई होगा ये मोटा मोटी तौर पे कहा जाए 6 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो लगभग ये 15 दिनों का टाइम मिलेगा अप्लाई करने का, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 15 दिन का टाइम मिलेगा। तो इस मोटे मोटी तौर पे कहा जाए तो लगभग जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये लगभग 25 जुलाई तक अप्लाई करने का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, पाटलिपुत्रा में। इसके बाद इसके 2-3 दिनों बाद ही पहली मेरिट लिस्ट, फिर दूसरी मेरिट लिस्ट, फिर तीसरी मेरिट लिस्ट, तो इसके बाद स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब आगे बात करते हैं इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है। इसमें पीजी एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना है।
सबसे पहले अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने का डेट तो मैंने आपको बता ही दिया, लगभग आप मोटा मोटी मान के चले जुलाई के पहले वीक से लेकर के लगभग 20-22 जुलाई या 25 जुलाई तक रखिए, ये क्या होगा, अप्लाई होगा। अब आगे का कहानी, पिछले साल वाले नोटिस से एक एक करके बहुत सारा चीज को हम लोग समझते हैं। इसके बाद पहला मेरिट लिस्ट आएगा। पहला मेरिट लिस्ट में लगभग 7-8 दिनों का टाइम मिलता है एडमिशन लेने के लिए, फिर दूसरा मेरिट लिस्ट, फिर तीसरा मेरिट लिस्ट। हर हालत में जो आपका क्लास है ये इस बार भी लगभग 8 से 10 अगस्त मोटा मोटी तौर पे मान के चलिए। पिछले बार जो क्लास स्टार्ट हुआ था ये 19 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो गया था पीजी वाला, तो लगभग जो आपका क्लास है इस बार के लिए ये मोटा मोटी मान के चलिए 15 अगस्त के आसपास में पीजी का एडमिशन पाटलिपुत्र में खत्म भी हो जाएगा और जो क्लासेस है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं, बात करते हैं पीजी एडमिशन में जो अप्लाई करने का जो चार्ज है ये लगभग 400 रुपया है। यानी अगर आपको इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन के लिए अप्लाई करना रहेगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 400 रुपया आपको देना पड़ेगा। मिनिमम परसेंटेज अप्लाई करने के लिए 45% होता है। यहाँ पे दो और स्पेशल बात है, इसके बारे में पहले बोर्ड पे समझते हैं। तो पीजी एडमिशन के बारे में आप समझ गए कि अप्लाई होने का प्रोसेस का डेट मैंने आपको बता दिया। अप्लाई करने के टाइम में 400 रुपया लगेगा और इसमें सबसे पहले अप्लाई कीजिएगा। दूसरा स्टेप में मेरिट लिस्ट आता है, आपको चेक करना है कि आपको कौन सा कॉलेज मेरिट लिस्ट में मिला है, ये आपको चेक करना है। आपको पता चल गया कि कॉलेज मिल गया तो फिर क्या करना होता है, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के आपको क्या कर लेना होता है, ऑनलाइन एडमिशन ले लेना होता है। ऑनलाइन एडमिशन कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के ले लीजिए, जो भी कॉलेज मिला या डिपार्टमेंट मिला है तो फिर डिपार्टमेंट में जाकर के पेपर वेरीफाई कीजिए, एडमिशन लीजिए। अब बात करते हैं अप्लाई करने के टाइम में पैसा के बारे में। आपको पता चल गया अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत। तो यहाँ पे अप्लाई करने के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो एक तो आधार कार्ड, दूसरा फोटो, तीसरा आपका क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, चौथा क्या चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, पांचवा क्या चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। मार्कशीट आपका ऑनलाइन हो ग्रेजुएशन वाला या फिर ऑफलाइन हो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको चाहिए और 12th का क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। इसके साथ आप किस कैटेगरी किस कास्ट से आते हैं इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए और किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं इसके लिए माइग्रेशन भी आपको चाहिए। अगर माइग्रेशन नहीं भी रहेगा तो ऑनलाइन आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट जिसकी आपको नीड होती है पीपीयू में पीजी एडमिशन अप्लाई करने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड है। 400 रुपए लगा, आपने अप्लाई कर दिया। अब एलिजिबिलिटी के बारे में सुनिए, इसको समझिएगा। आपको पता है जो आपका ग्रेजुएशन होता है वो कंप्लीट होता है एक मेजर पेपर से, मतलब एक मेन पेपर से जिसको आप क्या करते हैं, ऑनर्स कहते हैं। बाकी जो 2 पेपर होता है ये आपका क्या होता है, सब्सिडरी होता है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पीजी एडमिशन का रूल है इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो स्टूडेंट है, मतलब जो स्टूडेंट्स का ऑनर्स पेपर है, अगर वो उसी पेपर में पीजी कोर्स करना चाहे तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी उनका क्या होना चाहिए, 45% ऑनर्स में क्या होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए ऑनर्स में। और हमेशा फॉर्म भरने के टाइम में ध्यान रखना है जो टोटल नंबर आपसे पूछा जाता है ये ऑनर्स का पूछा जाता है। यानी जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो 800 में बताइएगा कि टोटल 800 में आपका नंबर कितना आया, ठीक है। और अगर आपको सब्सिडरी कोर्स से अगर आपको पीजी कोर्स करना रहे तो याद रखिएगा सब्सिडरी में आपका 55% कम से कम होना चाहिए। इसके सिवाय आप किसी भी दूसरे कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते रेगुलर में। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस है तो आप जो पीजी है ये साइंस से ही कीजिएगा, चाहे जो पेपर आपका ऑनर्स है उससे पीजी कर सकते हैं या सब्सिडरी से कर सकते हैं। ये मन में नहीं आप लेके चलिएगा कि आप किए हैं बीएससी और आप कर लीजिएगा एमए, ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये रेगुलर यूनिवर्सिटी है और जो पीजी का कोर्स है इसका मतलब ही होता है पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जिस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हुए हैं उसी को आप आगे बढ़ाते हैं, उसके पोस्ट पे आप आगे चलते हैं, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है। मतलब अगर आपका बीएससी है तो आप एमएससी कीजिएगा, अगर आप बीए वाले हैं तो एमए कीजिएगा। हाँ, वोकेशनल कोर्सेस में अलग क्राइटेरिया है, वोकेशनल के बारे में अलग से बात करेंगे। पहले हम लोग एमए एमएससी एमकॉम के बारे में बात कर रहे हैं। तो एमए एमएससी एमकॉम को लेकर के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया और यही बात पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के नोटिस में, ये जो 2023 का नोटिस है ये वाला नोटिस मैं आपको लगा भी दूंगा, ठीक है। ये वाला नोटिस मेरे टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा, लिंक भी दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप खुद भी देख सकते हैं। तो 45% आपका ऑनर्स में चाहिए पीजी करने के लिए, 55% चाहिए सब्सिडरी में अगर आपको सब्सिडरी से पीजी करना है तो। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मतलब मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, तो ग्रेजुएशन के परसेंटेज बनता है। चलिए अब बात करते हैं क्या टॉप है क्या टॉप नहीं है, मतलब टॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद में आप अपना सारा बेसिक डिटेल डालिएगा, आप अपना ग्रेजुएशन का डिटेल डालिएगा। ग्रेजुएशन का डिटेल डालने के बाद आपको चूज करना होता है कि आपको पीजी किस कोर्स में करना है। तो पीजी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। अब ये जो पीजी के जो टॉप कॉलेज है इसके बारे में, सबसे पहला जो टॉप है ये डिपार्टमेंट है, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो इसका पीपीयू का जो पीजी डिपार्टमेंट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट है, वो इसका सबसे नंबर 1 टॉप फैकल्टी है। मतलब अगर आप बीएससी, मतलब अगर आप
एमएससी करना चाह रहे हैं केमिस्ट्री से, या एमएससी करना चाह रहे हैं जियोलॉजी से, या बॉटनी से, या फिर मैथ से, या फिर अगर आप एमए करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स से, या फिर आप ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, तो सबसे पहला पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का कैंपस का डिपार्टमेंट ये नंबर 1 टॉप होता है। दूसरा टॉप है एएन कॉलेज। तीसरा टॉप इसके लिए क्या है? तीसरा टॉप है कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसके बाद चौथा है टीपीएस है, बीडी है, इसके साथ में जेडी वुमेन्स कॉलेज है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कहाँ कौन सा फैकल्टी, क्योंकि सब जगह पीजी का पढ़ाई होता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो टॉप है, टॉप मैंने आपको बता दिया। इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मतलब आपको किस बेसिस पे आपको ये यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट या कॉलेज मिलेगा, तो ये आपको मिलता है ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे। ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे लगभग जितने सारे कोर्स है, सारे कोर्स में ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे ही आपका क्या होता है? एडमिशन होता है। एक कोर्स को छोड़ करके जिसका नाम है एमबीए। अगर आपको पाटलिपुत्र से एमबीए करना है तो इसके लिए अगर आपके पास कैट, मैट या सी मैट या फिर जैट, ये सब का अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो ये सब क्या होगा? थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा मेरिट में, ठीक है। और इसके लिए आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बाकी जितना कोर्स है एमबीए को छोड़ करके सारा कोर्स में एडमिशन ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे होता है। इसमें खाली जीडी और पीआई टेस्ट पे होता है। जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन और पीआई का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। ये 2 टेस्ट पे एमबीए का एडमिशन होता है। बाकी जितने भी सारे कोर्सेस है, सारे कोर्सेस में एडमिशन का प्रोसेस किस पे होता है? ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे होता है। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर के। टॉप कॉलेज, टॉप डिपार्टमेंट के बारे में समझिए, कट ऑफ सुनिए। जो पीजी का जो डिपार्टमेंट है, मतलब जो पाटलिपुत्र का डिपार्टमेंट है, इसका जो कट ऑफ है ये सबसे ज्यादा हाई होता है। जनरली इसका जो कट ऑफ होता है वो 75 के प्लस के आसपास में होता है। यानी अगर आपका ग्रेजुएशन में 75% है तो समझ लीजिए पाटलिपुत्र का डिपार्टमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है। लगभग कुछ इसी तरीके से टॉप कॉलेज का भी है, मतलब 75 से 76 के आसपास में। मतलब मान के चलिए कि 75 से 80 इसका रेंज रख लीजिए, मैक्सिमम रेंज। चूंकि 80 लाना ग्रेजुएशन में बहुत डिफिकल्ट है, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज में आती है जहां पे मान के चलिए कि जहां पे एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ है, जैसे मगध यूनिवर्सिटी है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेजेस में जहां पे एग्जाम में छूट रहता है, वहां पे तो भाई ध्यान रहे कि एक्स्ट्रा थिंग से सपोर्ट से आप अच्छा एग्जाम में लिख लेते हैं कॉपी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में इतना 80% लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, 70% भी पार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कहीं कहीं। इसलिए 70% 75% इसका आप सीरीज मान के चलिए। लगभग सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या इस कॉलेज की है, इस यूनिवर्सिटी की क्या है? रियलिटी है, ठीक है ना। और ये मैं पिछले 4-5 सालों से देखता हूँ, हर साल ये चीज मैं देखता हूँ। क्या इसकी बैड लक है? बैड लक सुनिए। हालांकि कट ऑफ का थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। पीजी का डिपार्टमेंट हो या एएन हो या फिर सीओसी हो या फिर जेडी हो, ये सब टॉप कहलाते हैं। और टॉप का जो कट ऑफ है लगभग 75% प्लस के आसपास में रहता है। मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि 75 से लेकर के अगर आप 65 प्लस तक है तो आप सेफ स्कोर में आता है। 65% प्लस होना चाहिए। 65 से कम वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। कैसे दिक्कत होता है सुनिए। लगभग इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से हर लाख इसके अपने स्टूडेंट लगभग 1,20,000 रेगुलर से निकलते हैं और लगभग 5,000 वोकेशनल से निकलते हैं। मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट करके 1,20,000 स्टूडेंट्स यहां से पास होते हैं और वोकेशनल कोर्स बीबीए, बीसीए ये सारा कोर्स करके लगभग 5,000 के आसपास स्टूडेंट्स ये ग्रेजुएट होते हैं। और बैड लक क्या है कि जब इसके पास खुद अपने स्टूडेंट लगभग 1,25,000 है और यहाँ पीजी का सीट मात्र 22,000 है। कितना है डिफरेंस सोच लीजिए। मतलब सीधे 10 टाइम्स कम है। मतलब इसके पास जो पीजी का सीट है ये 22,000 पीजी का सीट है और इसमें जो कैंडिडेट पास होते हैं इसके अपने 1,25,000 स्टूडेंट्स पास होते हैं। अब डिफरेंस आप खुद बताइए। स्टूडेंट के कंपैरिजन में 1/10 भाग 1/10 सीट है, तो कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा। इसलिए ये रियलिटी है कि हर साल जिनका 60%, 62%, 63% होता है उनका एडमिशन होना बहुत डिफिकल्ट होता है। यहां तक कि छोड़ दीजिए, डिपेंड है अप्लाई करने पे। अगर 22,000 सीट पे अगर अप्लाई बहुत ज्यादा आ गया है तो ये कट ऑफ कोई कसम नहीं खा के रखा है कि 75 रहेगा। ये 80 भी जा सकता है, 82 भी जा सकता है। ये मैं अभी एक अप्रोक्सीमेट आपको कंटेंट बताया हूं। जब इसका अप्लाई होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, अप्लाई जब खत्म हो जाता है, एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हमें डाटा पता रहता है कि भाई इस सीट पे कितना अप्लाई है। उसके हिसाब से पिछले 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है पीजी एडमिशन का, उसके बेसिस पे हम आपको क्या करते हैं पहले ही बता देते हैं। यानी पीजी का एडमिशन है ना इस पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, ये भी एक चैलेंज है अगर आपका परसेंटेज कम है तो। क्योंकि यहाँ पे पीजी एडमिशन किसके बेसिस पे हो रहा है? आपका ग्रेजुएशन के परसेंटेज के बेसिस पे हो रहा है। सीयूईटी नहीं है कि आप एग्जाम दीजिएगा और उसके बेसिस पे आप अगर आप मेरिटोरियस है तो आप कॉलेज लीजिएगा। बाकी एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेरी रहे आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी बातें आपको बताएंगे भी, इसलिए आपको लगातार चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके कॉलेज या डिपार्टमेंट में एडमिशन कम परसेंटेज या कभी कभी ये भी होता है क्योंकि ये जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है ये करप्शन के मामले में भी कुछ पीछे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे खुली धांधली चलती है, ये भी कहीं कहीं निकलने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो करप्शन भी एक यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हेरफेर के लिए। खैर
पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पीजी एडमिशन लेने के लिए या डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 90651799। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे क्या कर सकते हैं, जिस भी कॉलेज डिपार्टमेंट जो भी पीजी का पेपर लेना रहे आप उसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। तो आप एडमिशन के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का फर्दर क्वेरी हो तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपकी क्वेरी होगी वो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, अगले वीडियोज में वो सारे क्वेरीज भी क्या कर देंगे, आपके दूर कर देंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।